लास्ट क्लास में अपन ने देखा था इवन एलिमिनेशन, बराबर है। यूनिमोलिकुलर अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, और इसमें दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली। ऑब्वियसली प्रोडक्ट यू गेट इज़ अल्कीन, लेकिन इसमें अगर स्टेप्स देखा जाए, मैकेनिज़्म देखा जाए इसका, तो हमको दिखता है कि स्टेप 1 इज़ आइडेंटिकल टू स्टेप 1 ऑफ SN1। SN1 का जो स्टेप 1 है उसके जैसा ही इसका भी स्टेप है। ओके, लिविंग ग्रुप निकल जाता है एंड यू गेट सम सॉर्ट ऑफ कार्बोकैटायन। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा वही बनेगा। अब कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है। अगर मान लो सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है, कोई बन रहा है कार्बोकैटायन, लेकिन इट कैन रीअरेंज टू अ स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। एक बार कार्बोकैटायन बन गया, उसके ऊपर फिर बेस अटैक करता है। ओके, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड के, ये इधर ड्रॉप होंगे एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस टू कार्बन्स। ठीक है, तो कार्बोकैटायन जहाँ पे बन रहा है, जिस कार्बन का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके आजू बाजू में जितने भी बेटा हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। ठीक है, सो यहाँ से, या फिर ये वाला बेटा हाइड्रोजन है, तो ये 3 बेटा हाइड्रोजन निकल सकते। ये दो तो सेम है, इजंट इट, तो इसको अपन निकाल देंगे। सो ये दो सेम रहने की वजह से देयर आर 2 प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड। और कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, इट इज़ डिसाइडेड बाय सेट्ज़र्फ्स रूल। ठीक है ना, सेट्ज़र्फ्स रूल से डिसाइड किया जाता है। सेट्ज़र्फ्स रूल क्या बोलता है, वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जो डबल बॉन्ड पे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है, जिस पे जो डबल बॉन्ड है। ओके, दैट इज़ आवर डबल बॉन्ड, दैट इज़ आवर डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड पे कितने अल्कील ग्रुप है, जितने ज़्यादा अल्कील ग्रुप इसके ऊपर, उतना ज़्यादा ये स्टेबल। अब स्टेबिलिटी काय की वजह से आती है, दो के वजह से। एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे, और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट स्ट्रांग होता है, डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आ रही है अल्कीन की, ये मेनली बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से आ रही है। समझ में? जो सेकंड जो अल्कीन बनेगा वो इससे कम स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसके डबल बॉन्ड पे इससे कम अल्कीन ग्रुप रहेगा, मिथिल ग्रुप ही रहेंगे या अल्कील ग्रुप रहेंगे। ठीक है, एंड दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये ध्यान में ही रखना है तुमको, हमेशा वही अल्कीन चूज़ करो जो ज़्यादा स्टेबल है। ओके, लेकिन उसके पहले क्या करना है, तुमको कार्बोकैटायन फॉर्म करना है और फिर अल्कीन फॉर्म करना है। ये एग्जाम्पल अपन ने देखा था। ओके, सो बेसिकली यू हैव दिस अल्कील क्लोराइड। तो पहले तो ये निकल जाएगा, यू गेट अ कार्बोकैटायन, या यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन यू हैव दिस बेटा हाइड्रोजन। तो ये एक, मान लो इसको येलो अपन कलर करते हैं, एंड देन दीज वंस आर लाइक ब्लू। ठीक है, तो ये सेम हो गए, इजंट इट। तो ये दो में से एक निकलता है, तो यू गेट दिस अल्कीन, दैट इज़ द अल्कीन दैट इज़ फॉर्म्ड, या। एंड अगर ये निकलता है तो दैट इज़ द अल्कीन दैट इज़ फॉर्म्ड। ऑलराइट, दो अल्कीन बन रहे हैं बेसिकली यहाँ पे फ्रॉम दैट, क्योंकि इसको दो टाइप के बेटा हाइड्रोजन है, तो दो अल्कीन बनेंगे। तो कौन सा मेजर रहेगा, ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये अपन देखते हैं कितने अल्कील ग्रुप है, इजंट इट। सो फर्स्ट थिंग वी गोना लुक एट इज़ कि दिस इज़ द डबल बॉन्ड, इजंट इट। डबल बॉन्ड को हमने मार्क कर दिया, और अब देखते हैं कि कितना अल्कील ग्रुप है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 अल्कील ग्रुप है इस डबल बॉन्ड के ऊपर। और इस डबल बॉन्ड के ऊपर 1 एंड 2, ठीक है, 2 ही है। ओके, सो एज अ सेट्ज़र्फ्स रूल गोज, दिस अल्कीन इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ E2। सो मैंने एक तुमको रिवीजन दे दिया E1 का, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, क्योंकि कंपेयर करके ही हम ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली E2 एलिमिनेशन, इसको अपन बोलते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे रेट जो रहता है इक्वेशन का, दैट इज़ बेसिकली सेम एज दैट ऑफ SN2। मतलब E2 का रेट इक्वेशन और SN2 का रेट इक्वेशन ये सेम है, ठीक है। सो E2 का रेट इक्वेशन कैसा लिखेंगे, E2 का रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, ठीक है। बाकी जो कुछ भी है इसी इक्वेशन से अपने को पता चलता है। मतलब रेट ऑफ RX एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल।
So rate equation of E2 is this, okay, the rate of reaction depends upon Rx and nucleophile. यही तो rate of equation जो था that was also for SN2, isn't it? SN2 और E2 का rate equation is same, there is no difference, ठीक है. वहाँ पे substitution हो रहा था, यहाँ पे elimination हो रहा है. तो इसका मतलब SN1 और E1 का rate equation same है, SN2 और E2 का rate equation same है, ठीक है. यहाँ पे रेट जो है वो डिपेंड करेगा तीन चीज़ों के ऊपर, आर के ऊपर, एक्स के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है. ये एक रहेगा. अनदर फैक्टर्स जो रहते हैं जैसे कंडीशंस हो गए, टेम्परेचर हो गया बेसिकली, या फिर सॉल्वेंट्स हो गए, तो इसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है. तो फिलहाल उसको लेके अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, कभी भी E2 में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड फॉर्म. एलिमिनेशन में यही होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जस्ट नॉट इन E2. या एलिमिनेशन में हमेशा ये चीज़ होती है, ओके. 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट. सो यू कैन सी दैट ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इजंट इट. 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके. तो देखो कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रही है, ओके. जस्ट ऑब्जर्व हाउ द रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस. सो यहाँ पे क्या होता है कि बेस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. इन जनरल इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके. एटलीस्ट स्ट्रॉन्गर देन SN1 या E1 जो होता है, उससे ये स्ट्रॉन्ग बेस अपन लेते हैं. और ये बेस आएगा, ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलिमिनेट करेगा, ठीक है. हाइड्रोजन को इलिमिनेट करता है. एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉप होते हैं 2 कार्बन के बीच में, और एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ठीक है. अगर तुम E1 अगर तुम देखो, तो E1 में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके ऊपर कार्बोकेटायन बनता है, बराबर है. फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में बेस आता है, हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप. यही स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर पलट गया है, ठीक है ना. रेड वाला ये पहले हो रहा है, लिविंग ग्रुप पहले जा रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, और फिर हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, और फिर डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है. अब E2 में क्या होता है, E2 में ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है. जो भी बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ये एक साथ हो रहा है. पहले अटैक करना चाहिए, बेस अटैक करेगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा, और एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होगा और लिविंग ग्रुप छोड़ने की तैयारी करेगा. समझ में आ रहा है. मतलब क्या हो रहा है कि जब बेस अटैक कर रहा है, ओके, व्हेन द बेस इज अटैकिंग, एट द सेम टाइम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन रहा है और लिविंग ग्रुप लीव करने की भी तैयारी कर रहा है, ओके. एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, ओके. दैट्स वाई दिस रिएक्शन, इसका रेट जो है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. दैट्स वाई ये अपना रेट इक्वेशन बनता है. अंडरस्टूड है क्या, कि रेट इक्वेशन ऐसा क्यों बन रहा है, ओके. SN2 में भी वही हो रहा था ना. SN2 में क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा था एट द सेम टाइम, इजंट इट. यहाँ पे या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट अटैकिंग द कार्बन. समझ में आ रहा है ना, इट इज़ नॉट अटैकिंग द अल्फा कार्बन. ये अपना अल्फा कार्बन है, ये बेटा कार्बन है. अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा है, कहाँ पे अटैक कर रहा है, बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए एलिमिनेशन होगा. अगर यही बेस मान लो फिर से अटैक करता अल्फा कार्बन के ऊपर, तो फिर क्या होता, सब्सटीट्यूशन, इजंट इट. अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक किया तो सब्सटीट्यूशन, बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो एलिमिनेशन, ओके. ठीक है. एग्जाम्पल जो ले रहा है अपन ने, उसमें क्या हो रहा था, जो अपन ने अभी एग्जाम्पल लिए उसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक है. दिस इज अल्किल हैलाइड, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बेटा कार्बन, एंड दिस इज बेटा हाइड्रोजन. तो अब ऑब्वियसली अपने को मतलब ध्यान कहाँ पे देना है, बेटा हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ओके. सो न्यूक्लियोफाइल बेटा हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा. एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होते रहेगा, ठीक है. और फिर यहाँ पे एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड बनते रहेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होते रहेगा. सो व्हाट यू गेट इज अ ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट दैट इज फॉर्म्ड इन E2. समझ में आएगा, ये E2 का ट्रांजिशन स्टेट है. देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है
और इसमें अल्किल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। राइट, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं और कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, इजंट इट? दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, सॉरी, दिस बॉन्ड इज गेटिंग मेड। ओके, ये बॉन्ड बन रहा है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसका बन जाएगा अल्कोहल, इजंट इट? ये बन जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्कोहल। ये बॉन्ड जो है वो ये हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ये ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब बचा क्या है, ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है, यू कैन सी दैट, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये जो है ये निकल रहा है एज अल्कीन, यस, ये निकल रहा है एज अल्कोहल, एंड ये निकल रहा है एज ब्रोमाइड आयन। मेक सेंस? तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, इसका भी एनर्जी डायग्राम अगर तुम निकालते हो तो जैसा SN2 का सिंगल पीक वाला मिलता है, ओके, दिस इज एनर्जी, ओके, एनर्जी, एंड दिस इज प्रोग्रेस, ओके, प्रोग्रेस। तो इसका जो डायग्राम मिलेगा अपने को, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ये वाला रहेगा। ओके, तो अगर तुम देखो ये डायग्राम जो है दैट इज सिमिलर टू SN2 वाली जो डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, सेम डायग्राम अपने को यहाँ पे भी मिल रही है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसको अपन क्या बोलते हैं? एनीबडी रिमेंबर्स? एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर है? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज द रिएक्शन एंथैल्पी डिफरेंस इन एनर्जी, एंड दिस इज एक्चुअली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, बट दैट इज बेसिकली द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर E2। ओके, यही जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सेम थिंग बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ कि कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। राइट, सो ये मॉलिक्यूल एक निकलेगा, ये मॉलिक्यूल एक निकलेगा, एंड देन दिस वन इज गोइंग टू बी द थर्ड पोर्शन। ओके, सो BH बॉन्ड ये बन रहा है, राइट, ये बॉन्ड बन रहा है, और ये वाले जो बॉन्ड है जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, ओके, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें एक साथ होती है ट्रांजिशन स्टेट में। एवरीथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज E2 एलिमिनेशन। अंडरस्टूड? रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो RX के ऊपर डिपेंड करता है एक, और दूसरा डिपेंड काय के ऊपर करता है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, बराबर है? सो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल तो बाद में कंसिडर करेंगे अपन, पहले देख लो RX। ठीक है, X ये जो है बॉन्ड क्लीवेज, राइट, तो X के ऊपर डिपेंड करेगा। आयोडाइड फास्टेस्ट, ब्रोमाइड उससे स्लो, क्लोराइड उससे स्लो, फ्लोराइड इससे स्लो। द रीज़न फॉर दैट अगेन, आयोडीन इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब ये बॉन्ड कैसा हो गया? वीक हो गया। CI बॉन्ड इज़ वीक, CF बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्ग। ओके, देखो ये कितना बेसिक चीज़ें है कि मैं तुमको बता रहा हूँ, है ना, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग भूल जाते हैं, और जब इसको अप्लाई करने की बात आ जाती है, मतलब नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस बट इन डिफरेंट केस, ठीक है, ये केस तो हो सकता है यू विल रिमेंबर, बट इन अ डिफरेंट केस यू फॉरगेट द सेम थिंग एंड टू अप्लाई द सेम थिंग। ठीक है, CF बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। ओके, द रीज़न फॉर दैट इट इज़ बिकॉज उसका बॉन्ड कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल्दी से जाएगा नहीं ना, इजंट इट, छोड़ेगा नहीं कार्बन को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ओके, बट आयोडाइड लेते हैं तो फास्टेस्ट रिएक्शन हम लोगों को मिलेगा। ओके, E2 एलिमिनेशन में भी अपने को सेट्ज़र्फ्स रूल फॉलो करना पड़ता है। ओके, वी ऑलवेज हैव टू फॉलो सेट्ज़र्फ्स रूल इन E2 एलिमिनेशन। ये अपना न्यूक्लियोफाइल है मान लो। ओके, दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा कार्बन के ऊपर। सो दिस इज़ योर अल्फ़ा कार्बन, है ना, उसके बाजू वाले ये हो गए तुम्हारे बेटा कार्बन। ओके, तो उसके ऊपर बेटा हाइड्रोजन है, तो ये एक मैंने ऊपर लिख दिया है ऐसा, और इसका एक मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि निकालने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स डू द एलिमिनेशन।
तो ये आएगा, ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ड्रॉप होंगे बिटवीन द टू कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये ब्रोमीन जो है निकल जाएगा। ओके, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में बन रहा है, सो फॉलो द एरो। ओके, पर्पल वाला एरो, ये प्रोडक्ट बन रहा है एक। दूसरा ग्रीन वाला एरो फॉलो करते हैं, सो वी गेट दैट हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉप होंगे और ब्रोमीन फिर से इस तरह से निकल जाएगा, वी गेट दैट कंपाउंड। ओके, जैसे ट्रांस मिल रहा है वैसे सिस भी मिलेगा, एंड व्हाट वी गेट इज 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। ऑब्वियसली विच वन इज मोर स्टेबल? ओके, ट्रांस इज मोर स्टेबल और 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल क्योंकि इट हैज़ 2 सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर देखते हो तो एक ही सब्सटीट्यूएंट है। क्लियर है क्या? सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब देखो, इट बिकेम वेरी इजी फॉर यू, इजंट इट, टू रिमेंबर कि SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, E1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक है, SN1 में सब्सटीट्यूशन हो रहा है कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद, E1 में एलिमिनेशन हो रहा है कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद। ओके, सेकंड चीज़ आता है कि E2 और SN2। ओके, SN2 में अगर अटैक कार्बन के ऊपर होता है तो सब्सटीट्यूशन मिलेगा, और अगर वही न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक हाइड्रोजन पे करता है, बेटा हाइड्रोजन के ऊपर, जैसे यहाँ पे हो रहा है, बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो एलिमिनेशन मिलेगा। ठीक है, SN2 और E2 इनमें सेम कंडीशंस आती है, उसी तरह से SN1 और E1 इनमें भी सेम कंडीशंस आती है। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन अलग अलग पाथ चूज कर रहे, बिकॉज द कंडीशंस आर सेम फॉर बोथ SN1 एंड E1, और इधर SN2 और E2 को सेम कंडीशंस मिल रहे हैं। बिकॉज द कंडीशंस आर सेम, तो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन SN1 वर्सेस E1, ओके, एंड SN2 वर्सेस E2। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन्स हमेशा रहती है, अक्रॉस भी हो सकती है। ओके, ये SN1 है, अक्रॉस भी हो सकती है, SN2 इज कम्पीटिंग विद SN1, E1 इज कम्पीटिंग विद E2, है ना, SN2 कम्पीटिंग विद E1, बट जिन जनरल कंडीशंस यहाँ पे सेम है तो इनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, SN1 वर्सेस E1 और SN2 वर्सेस E2, दे विल ऑलवेज कम्पीट विद ईच अदर। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, अपने को मतलब जो क्लूज है फ्रॉम द क्वेश्चन वो पिकअप करके वी नीड टू पिकअप द करेक्ट आंसर कि कौन सा मेजर बनेगा, क्या हो रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज कि तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। कभी कभी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ओके, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, बट नॉट नेसेसरीली कि मेजर क्या है। कभी कभी ये पूछ लिया कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो तुमको सारे प्रोडक्ट कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, 1 2 3, समझ में आया क्या? 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ऑलराइट, और 3 जो है, ये 2 जो है बेसिकली दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर या पोजिशनल आइसोमर, इजंट इट, दे आर पोजिशनल आइसोमर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर फॉर्म, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बट एक अपने को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास रहना चाहिए ताकि अपन किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर कर सके। ठीक है, रेट इक्वेशन से अपने को पता चलता है कि कौन से फैक्टर्स है, इजंट इट? रेट इक्वेशन में RX है और न्यूक्लियोफाइल है, या सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले रेट जो रहेगा, मतलब जस्ट राइट इट डाउन, RX है and we have nucleophile. These are the two things on which the rate of the reaction actually depends. Okay, reactivity जो है वो अल्किल ग्रुप की, मतलब R ग्रुप की, ये फॉलो करेगी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, अब ये क्यों फॉलो होती है, ध्यान में रखना। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या थी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, इजंट इट? SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान में रखो, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मिथिल भी था इसके पहले, ठीक है, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, दैट इज़ द SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है।
ओके, मैकेनिज्म ध्यान में रखो, रिएक्शन क्या हो रहा है विजुअलाइज करो कि देखो बैक साइड अटैक हो रहा है, इसलिए हिंडर्ड सबस्ट्रेट अपने को नहीं चाहिए। ओके, अपने को चाहिए जहाँ पे अटैक आसानी से हो सके। तो मिथिल और प्राइमरी के ऊपर बड़े आसानी से अटैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे अटैक बेटा हाइड्रोजन पे होना है, इजंट इट, कार्बन के ऊपर नहीं। यहाँ पे कार्बन अटैक होता है, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन अटैक होता है। और बेटा हाइड्रोजन तुम वेदर यू टॉक अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों के इक्वली एक्सेसिबल रहेंगे। इनफैक्ट टर्शरी के थोड़े ज़्यादा एक्सेसिबल रहते हैं, ठीक है, बेटा हाइड्रोजन जो है। समझ में आ गया? सो जो बेटा हाइड्रोजन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखना है। तो कौन किस केस में बेटा हाइड्रोजन आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन टर्शरी का थोड़ा आसानी से निकाला जा सकता है और प्राइमरी का निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक्चुअली प्राइमरी के बेटा हाइड्रोजन निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है और टर्शरी में एक्चुअली नहीं आता है, ठीक है। टर्शरी में जो बेटा हाइड्रोजन निकलता है वो आसानी से निकलता है, बट दैट इज़ नॉट इवन द पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द स्टेबिलिटी, नॉट बाय द एज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन और एज ऑफ अटैक। स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं टर्शरी से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मेरे को ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मिलता है। समझ में आया क्या? टर्शरी वाला मेरे को ज़्यादा स्टेबल अल्कीन देगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, ठीक है। ये एक ले लिया, दूसरा सबस्ट्रेट सेकेंडरी लेते हैं अपन, ओके। सो दिस इज अ टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, ऑलराइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा रहेगा? टर्शरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। एंड यू कैन सी दैट बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन करवाओ माइनस HBr बेटा का, ओके। और यहाँ पे E2 है, E2 हो रहा है, E2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट सेजस रूल लगाओ, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, और ये बेटा कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों बेटा कार्बन है, ओके। और तीनों आइडेंटिकल है, तो किसी भी एक से अपन हाइड्रोजन निकालेंगे, ओके। मान लो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, इसको CH2 कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, ऑलराइट। और ये लिविंग ग्रुप भी निकाल देंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, सो इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। सो ये हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया CH2 एंड CH3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ बेसिकली, तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली योर टर्शरी से जो अपन एलिमिनेट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस HBr करते हैं और E2, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर से वी डू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, डबल बॉन्ड यहाँ पे कर देंगे, ब्रोमीन को निकाल देंगे, ओके। सो वी गेट अ सिंपल प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी माइनस HBr कर दिया, ये भी E2 ही रहेगा, सेम थिंग, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा बिटवीन कार्बन 1 and 2, ओके। कहीं पे भी दिक्कत हो जाए ना तो मेक श्योर कि तुम लोग नंबरिंग से इसको सॉल्व कर रहे हो, ओके। नंबरिंग अगर देते हो ना कार्बन्स को तो इट बिकम्स वेरी इजी, ऑलराइट। नाउ इफ यू लुक एट हियर, कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ओके, कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? सो इफ़ यू लुक हियर, यहाँ पे कितने ये अपना डबल बॉन्ड है, ओके, दैट इज़ अवर डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर कितने सब्सटीट्यूएंट्स हैं? 2। यहाँ पे कितने सब्सटीट्यूएंट? 1। और यहाँ पे कितने सब्सटीट्यूएंट है? 1, इजंट इट? तो ऑब्वियसली दोनों में 1 1 सब्सटीट्यूएंट, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे जो अल्कीन बन रहा है दैट इज़ मोर स्टेबल, इसलिए अल्कीन की रिएक्टिविटी, ये वाला जो टर्शरी है उसका रिएक्टिविटी सबसे फास्ट रहेगा, ओके। नाउ हाउ टू डिसाइड बिटवीन विच वन विल रिएक्ट फास्टर, बिटवीन सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी और प्राइमरी में कैसे डिसाइड करेंगे? लुक एट द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लुक एट द डिफरेंस हियर। जब बेस आएगा, बेस को ये बेटा हाइड्रोजन
और ये बेटा हाइड्रोजन, कौन सा बेटा हाइड्रोजन निकालने में आसानी जाएगी? सेकेंडरी वाला ना, यस नो? ये थोड़ा सा हिंडर्ड है, ये बीच में है, इसको निकालने में दिक्कत वाला काम है। लेकिन यहाँ पे देखो 6 है, कॉर्नर पे है, एजेस पे है, बेस कभी भी आके इनसे टकरा के हाइड्रोजन निकाल सकता है, एलिमिनेशन करवा सकता है। सो सेकेंडरी का रेट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो अपने को ऑर्डर क्या मिलता है? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अंडरस्टूड है क्या? मोस्टली जो ऑर्डर है अपने को जो मिलता है ऑर्डर, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि टर्शरी अल्कीन ये ज़्यादा स्टेबल अल्कीन, टर्शरी अल्कील हैलाइड वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन देता है अपने को, isn't it, as compared to secondary or primary. Alright. सेकेंड चीज़ जो होती है वो होता है लिविंग ग्रुप। ओके, रिएक्टिविटी तो तुमको पता चल गया, ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब जब बिफोर वी गो टू लिविंग ग्रुप, ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किसके साथ मैच होता है? SN1 के साथ मैच होता है, SN2 के साथ मैच होता है, E1 के साथ मैच होता है। बताओ किसके साथ मैच होता है? ये तो SN2 है, ये तो E2 है, सॉरी। किसके साथ मैच होता है? SN1 से मैच होता है, ये बात सही है। क्या E1 से मैच नहीं होता? क्योंकि SN1 और E1 का तो सेम है, isn't it? SN1 और E1 में तो यही ऑर्डर होता है ना, क्योंकि SN1 E1 में दोनों में कार्बोकेटायन बनता है। तो जो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वही E1 का है। सो E1 का यही है। मतलब अगर देखा जाए तो E2, ओके, E2, SN1 और E1 ये तीनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हाइड्राइड सेम है, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर दिस SN2 इट इज़ डिफरेंट। SN2 के लिए प्राइमरी, ओके, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2। सिर्फ SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। SN1, E1, SN2 इन तीनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम है। टर्शरी ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होगा और मिथिल स्लो रिएक्ट होगा। नेक्स्ट लिविंग ग्रुप देख लो। गुड लिविंग ग्रुप ऑब्वियसली बेटर है ना। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, दिस आर गुड लिविंग ग्रुप। वाटर, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? F-, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्कोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। NH2 है ना, NH2-। तो ये सारे कैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, दे आर पुअर लिविंग ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोक्साइड बेसिस। ओके, अगर अल्कोक्साइड बेसिस के हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अपन, ओके, सो वी गेट E2 रिएक्शन, इजंट इट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ और उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ, सो दिस विल एक्चुअली फेवर E2 रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंबर डिपेंड्स अपॉन बोथ RX तो अपना डिसाइड ये कर लिया अपन ने, इजंट इट, और न्यूक्लियोफाइल। तो RX तो अपन ने पहले डिसाइड कर लिया ना। ये अपने को कैसा चाहिए, टर्शरी या सेकेंडरी, इजंट इट। रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट विथ टर्शरी। देन X अपन ने देखा कि लिविंग ग्रुप जो है, ओके, ये बेटर लिविंग ग्रुप जो होते हैं आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये बहुत अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं। थर्ड थिंग इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अपने को कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए और इसका अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अपन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी फास्टर। ओके, हाई टेम्परेचर, जनरली ये देखा गया है कि इलिमिनेशन ये फेवर होता है एट हाई टेम्परेचर। अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो लो, और एलिमिनेशन करवाना है तो थोड़ा सा हाई लो। ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, ये ज़्यादा नहीं होता है बेसिकली। इन मेनी केसेस द डिफरेंस ऑफ 5-10 डिग्रीज, ठीक है, 5 और 10 डिग्री। मतलब एक रिएक्शन हो रही 300 डिग्री पे और एलिमिनेशन हो रहा है 310 डिग्री पे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर, लेकिन इन जनरल लोअर टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन, हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन। क्लियर है क्या? इज द रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बता। ओके, सो यहाँ पे दिस इज बेसिकली द बेटा कार्बन,
और बेटा हाइड्रोजन, मतलब क्या करना है, इसको निकाल लो और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आया ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो ये प्रोडक्ट, ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो ये प्रोडक्ट। ऐसे दो प्रोडक्ट अपने बन रहे हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, बी, क्योंकि दैट इज मोर सब्सटीट्यूटेड एट द डबल बॉन्ड, समझ में आया ना। दैट इज द डबल बॉन्ड, या so that is the double bond, and now you have to basically mark alkyl group 1 2 3 at the double bond, okay। यहाँ पे सिर्फ एक ही alkyl group है and this on this double bond, so it is not going to be the major product, this is going to be the major product। और बाकी तो it's not even possible, समझ में आया ना। बाकी just you know trick things। so काफ़ी जो रहेंगे उसमें reactions में, ज़रूरी नहीं है कि you have to use it to think about it, you just stick with the mechanism, ध्यान में रखना, okay। it's very easy to get distracted by the choices से distract होना ये बहुत common है इधर, तो stick with the basics, yeah। alright, next जो reaction अपन देख रहे हैं, I think we should be able to finish this topic today, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज E1CB, ओके, इट स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन, इट्स देयर बेसिकली, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन। ये जनरली जो है अपने को देखने को मिलती है विथ अल्डेहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एस्टर्स, इनके साथ अपने को जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको याद होगा, यहाँ पे जो है कार्बन अनायन बन रहा है, इजंट इट। जो E1CB है इसमें कार्बन अनायन बनता है, और कार्बन अनायन स्टेबल होता है इफ़ देर इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इजंट इट। इफ़ देर इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो अल्डेहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब में अल्डेहाइड जो ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप्स है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इसके वजह से ये कार्बन अनायन जो है वो स्टेबल होता है। मैं एग्जांपल दे दूंगा इसका, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो एलिमिनेशन ही है, जैसा अपन ने E2 देखा, ठीक है, या E1 देखा। क्या हो रहा है, बेस आ रहा है, कुछ लिविंग ग्रुप वो अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है, न्यूक्लियोटाइड। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, सिर्फ ऑर्डर अलग है इसका, ठीक है ना। तो इफ़ यू रिमेंबर SN1 में क्या, सॉरी E1 में क्या होता था, E1 में, इसका एक पिक्चर बना लो दिमाग में। E1 में क्या हो रहा है कि लिविंग ग्रुप ये लीव कर रहा है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर बेस आता है और बेटा हाइड्रोजन निकालता है, तुमको अल्कीन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग ग्रुप सबसे आखिरी में निकलेगा, पहले बेस अटैक करेगा, जैसा E2 में हो रहा था। इट्स अ मिक्स बिटवीन E1 एंड E2, ठीक है ना। E1CB क्या है, ये यहाँ पे आता है, इन बिटवीन E1 एंड E2, ठीक है। दोनों का थोड़ा इसका उठा ले, थोड़ा उसका उठा ले, यू गेट E1CB। सो यहाँ पे क्या करता है, बेस पहले अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन को निकालता है, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर ही जाएंगे, यू गेट कार्बन अनायन, ठीक है। अब ये कार्बन अनायन इट हैज़ टू बी स्टेबलाइज्ड, कार्बन अनायन से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इजंट इट। इट हैज़ टू बी स्टेबलाइज्ड, और स्टेबलाइज्ड ये R ग्रुप तो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। R ग्रुप बोले तो अल्कील ग्रुप। सो व्हाट वी नीड इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आया ना। तो ये अपने अल्डेहाइड कीटोन्स इनके ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो वहाँ पे रहेंगे, और वो अपनी। अब क्या होता है कि ये जो सेकंड स्टेप है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में ये चीज़ होगी, डबल बॉन्ड बनेगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा इन द सेकंड स्टेप। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड दिस इज एक्चुअली द स्लो स्टेप, या दिस इज सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप इन E1CB, ये ध्यान में रखना है, ओके। और फिर ये निकल गया, यू गेट अल्कीन, ओके। सो दैट्स हाउ द रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स। इट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग, बट द ऑर्डर इज डिफरेंट, ठीक है। ऑर्डर SN1 का और E1CB का ये जो ऑर्डर है ये अलग है, एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप, ऑलराइट।
So rate, this is sorry, a slow step, or the rate of reaction actually depends upon this. Okay, but इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ओनली ऑन आर एक्स. समझ में आया क्या? तो इसका जो रेट इक्वेशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आर एक्स. तो आर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये कितने आसानी से कार्बन अनायन फॉर्म कर सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज योर लिविंग ग्रुप. ठीक है. इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन. इफ यू यूज अ बेस समथिंग लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स फाइन. OH माइनस आयन ले लेते हैं, OH माइनस आयन. तो OH माइनस आयन क्या करेगा? वन ऑफ द हाइड्रोजन निकालेगा. सो लेट्स राइट दिस एज दिस CH2, सॉरी, जस्ट लाइक दैट. और ये हाइड्रोजन निकालेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा. ओके. एंड सो नाउ यू राइट दिस. समझ में आया ना? ये बेस ने हाइड्रोजन निकाला और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉप हो गए. C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस. सो ये अपना बन गया कार्बन अनायन. ठीक है. ये स्टेबल इसलिए है कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके. ये इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करता है ग्रुप, दैट इज बेसिकली बाय इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस. तो रेजोनेंस इफेक्ट देखो क्या होता है. ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये इस तरह से मूव करता हूँ, एंड व्हाट वी गेट इज CH3CO माइनस CH2. ठीक है. दिस इज अ स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर. स्टेबल है क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑलराइट. नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? अपन ने रेजोनेंस के रूल्स देखे. कौन सा रेजोनेंस स्टेबल होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सारे ऑक्टेट कंप्लीट है सारे एलिमेंट्स के. तो इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी स्टेबल. सो ये स्टेबल है, इसका मतलब ये कार्बन अनायन स्टेबल है, मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये आसानी से होगी. Okay, similar type of reaction you get with aldehydes, carboxylic acids, various different carbonyl compounds. समझ में आया क्या? So ये रिएक्शन अपन आगे देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, अभी नहीं. क्लियर है? देखो किस तरह से कंपेयर किया जाता है. समरी, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन. सारे सब्सटीट्यूशन, सारे 2 सब्सटीट्यूशन है, 2 एलिमिनेशन, इनको अपन समराइज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है, ओके, मतलब फॉर एवर बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं? लुईस बेसिस होते हैं. सो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर पोटेंशियल बेसिस एंड पोटेंशियल बेसिस आर बेसिस आर पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है. वैसे वर्सा. समझे? जितने भी न्यूक्लियोफाइल है ये बेसिस के जैसे रहते हैं और बेसिस न्यूक्लियोफाइल के जैसे रहते हैं. सो बेस और न्यूक्लियोफाइल ये डिपेंड करता है उसके रोल के ऊपर. समझ में आया ना? दैट्स ऑल. देयर इज नो डिफरेंस इन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल. ओके. ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफिलिक. तो कंपेयर करो बिटवीन SN1 एंड E1. SN1 और E1 में कंपेयर करो. SN1 क्या होता है? दोनों में अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल लगता है. देखो सबसे पहले तो रेट रिएक्शन लिख लो. ये दोनों के लिए SN1 और E1 के लिए जो रेट इक्वेशन है वो ये है, बराबर है. दैट इज द ओनली रेट इक्वेशन. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको. दैट इज द रेट इक्वेशन फॉर SN1. What is the rate equation for SN2 and E2? Same. Okay, rate equal to Rx and nucleophile. ये हो गया SN2 का रेट इक्वेशन, E2 का रेट इक्वेशन. ठीक है. तो बेस कैसा चाहिए? क्या बेस रेट इक्वेशन में दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है. बराबर है. समझ लो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू से फ्रॉम नाउ इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अपन जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म देखे हैं वो सारे के सारे रिव्यू कर रहे हैं. ओके. वी आर रिवाइजिंग ऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म एट वंस. ओके. क्या रेट ऑफ रिएक्शन अपने को दिख रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं. राइट. न्यूक्लियोफाइल का और रेट का कोई लेन देन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है. इजंट इट? दोनों इसमें SN1 एज वेल एज E1 में दोनों में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज द स्टेप
तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल ही नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमको न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, वीक चाहिए। ओके, सो वी नीड वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस, और बेस दैट एक्ट्स एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट शुड बी अ लो कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। देर इज नो बेस और न्यूक्लियोफाइल इन द रेट इक्वेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के भी रेट नहीं बढ़ रहा है तो फिर क्यों बढ़ाएंगे, है ना। वी विल बी इकोनॉमिकल या लो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे इसका न्यूक्लियोफाइल का। सॉल्वेंट कैसा लगता है E1 में और SN1 में, वेल कार्बोकेटायन फॉर्म करवाना है ना, दोनों में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अपने को चाहिए, इजंट इट। ओके, सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, सबस्ट्रेट दैट कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब कि बेंजिलिक या टर्शरिक समझ लो, इजंट इट। बेंजिलिक या टर्शरी सबस्ट्रेट ये सबसे फास्ट रिएक्ट होंगे विथ दिस, ओके, SN1 या E1, ऑलराइट। SN1 में, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन E1 में तुमको बेटा हाइड्रोजन की ज़रूरत है। नॉट नेसेसरली यू नीड बेटा हाइड्रोजन ऑल द टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्बोकेटायन अपना बन रहा है वो कार्बोकेटायन के ऊपर बेटा हाइड्रोजन चाहिए, समझ में आया ना। अगर बेटा हाइड्रोजन नहीं तो एलिमिनेशन ही कहाँ से होगा, सब्सटीट्यूशन ही होगा फिर। सर इफ देर इज़ नो बेटा हाइड्रोजन तो यहाँ पे मतलब कार्बोकेटायन के ऊपर अगर बेटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एलिमिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ सब्सटीट्यूशन होगा। सो बेटा हाइड्रोजन इज मस्ट, ओके। और जनरली जो सब्सटीट्यूशन है वो लो टेम्परेचर पे फेवर होता है और एलिमिनेशन ये हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1। लेट्स टॉक अबाउट SN2 एंड E2। ओके, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। SN2 एंड E2 दोनों में अपने को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्यों, क्योंकि रेट इक्वेशन में आ रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए अपने को, स्ट्रॉन्ग चाहिए। रेट इक्वेशन में आ रहा है इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो रेट फास्ट रहेगा, इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अपने को कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करवाना है यहाँ पे, इसलिए सॉल्वेंट कैसा आएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ईथर, अल्कोहल, इस तरह के सॉल्वेंट अपन चूज करेंगे। इवन दो अल्कोहल इज, रिमेंबर, प्रोटिक सॉल्वेंट, वी ऑफ्टन यूज इट इन SN2 एंड E2, ठीक है। सो सॉल्वेंट नीडेड इज पोलर अप्रोटिक, ठीक है। सबस्ट्रेट कैसा चाहिए अपने को, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, रिमेंबर, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, इसलिए अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट चाहिए अपने को। अनहिंडर्ड मतलब यहाँ पे मिथिल या प्राइमरी के साथ फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है, मिथिल या प्राइमरी के साथ फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन था, टर्शरी के साथ, इजंट इट। दोनों में टर्शरी चाहिए अपने को, और SN2 में अपने को चाहिए प्राइमरी, ठीक है। E2 में कैसे चाहिए, इट वर्क्स बेसिकली, बट फेवर्ड कहाँ पे है, टर्शरी, ठीक है। मतलब E2 सभी के साथ हो सकता है एक्सेप्ट मिथिल, ठीक है। टर्शरी लो, सेकेंडरी लो, प्राइमरी लो, E2 होना ही होना है, ठीक है। लेकिन सबसे फास्ट जो होता है दैट इज विथ टर्शरी, समझ में आया। अनदर थिंग इज प्रेजेंस ऑफ बेटा हाइड्रोजन इज मस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रेजेंस ऑफ बेटा हाइड्रोजन इज मस्ट। ये केस में अगर बेटा हाइड्रोजन नहीं है इवन एट द स्टार्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एलिमिनेशन नहीं हो सकता, सब्सटीट्यूशन ही होगा, समझ में आया क्या। इट हैज़ टू हैव अ बेटा हाइड्रोजन, समझ में आया। कोई इस तरह का सब्सटेंस ले लिया अपन ने, ऑलराइट, जैसे यहाँ पे मैंने बेंजीन लगा दिया, ओके, यहाँ पे भी बेंजीन लगा दिया, यहाँ पे भी बेंजीन लगा दिया, और यहाँ पे Br ले लिया, क्या एलिमिनेशन हो सकता है क्या, अभी बेटा हाइड्रोजन ही नहीं है ना, इजंट इट। देयर इज अ अल्फा कार्बन एंड देयर इज अ बेटा कार्बन, ये जो कार्बन्स रहेंगे बेंजीन वाले, दीज आर ऑल बेटा कार्बन्स, इजंट इट, बट दे डोंट हैव अ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, E2 हो ही नहीं सकता। ये केस में तो E1 भी नहीं हो सकता, समझ में आया क्या, क्योंकि देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ एलिमिनेशन। कार्बोकेटायन बनने के बाद भी बेटा हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ऑलराइट। सो E2 में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव अ बेटा हाइड्रोजन, नहीं तो एलिमिनेशन नहीं होगा, ओके।
नेक्स्ट चीज़ जो बनती है वो टेम्परेचर. ऑब्वियसली ऑल सब्सटीट्यूशंस आर जनरली फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर, एलिमिनेशंस आर जनरली फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर. समझ में आया क्या? सब्सटीट्यूशंस का देखो यहाँ पे कंडीशंस. ओके, लो टेम्परेचर पे सब्सटीट्यूशंस फेवर होते हैं और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशंस फेवर होते हैं. ओके, अगर तुम दोनों को अक्रॉस कंपेयर करते हो तो तुमको क्या दिखता है? SN1 E1 में तुमको वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, SN2 E2 में तुमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए. ओके, यहाँ पे अपने को लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यहाँ पे अपने को हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यहाँ पे अपने को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ पे अपने को पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए. ऑलराइट, यहाँ पे अपने को टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, इजंट इट? यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम नहीं है. यहाँ पे टर्शरी सबसे कम रहेगा, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. ये अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर है यहाँ पे. ओके, SN1 में सब्सटीट्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं कि बेटा हाइड्रोजन रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर. लेकिन एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन के बनने के, E1 में क्या होता है कि कार्बोकेटायन बनने के बाद बेटा हाइड्रोजन चाहिए, E2 में स्टार्टिंग में ही अपने को बेटा हाइड्रोजन चाहिए. ओके, यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड ये हाई टेम्परेचर, ये पॉइंट ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है. तो ये समझ में आ गया क्या? ये चार्ट है बेसिकली समरी ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये चार्ट तुम बिल्कुल याद कर लो, इसको लिख लो अच्छे से सबसे पहले, ठीक है? इसको पेपर पे उतार लो. ओके, और ये जब तुम वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, इसको उतार लेना पेपर पे बेसिकली, और इसको अच्छे से लिखो इसी तरह से, और इसको अपने दीवार पे चिपका दो. ओके, और ये तुमको गाइडेंस करेगा. ओके, मेक श्योर तुम ऐड मोर डिटेल अबाउट इट. जैसे अपन सबस्ट्रेट के बारे में लिखते हैं, मैंने जैसे लिखा था उस तरह से डिटेल्स, जितने ज़्यादा डिटेल्स हो सके उतने ऐड करो और इसको दीवार पे चिपका दो. ऑलराइट, यहाँ पे जो देख रहे हैं अपन, वो देख रहे हैं बिकॉज बेसिकली SN2 वर्सेस E2, ठीक है? इनको अपना डिफ्रेंशिएट कर रहा है वाया अ रिएक्शन मैकेनिज्म. ओके, दिस इज ऑल्सो अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझने के लिए. ओके, SN2 कब होता है या E2 कब होता है, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट है, दोनों का कंडीशंस सेम होता है, दोनों में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लगता है. लेकिन यहाँ पे देखो, ओके, SN2 में अपने को प्राइमरी सबस्ट्रेट चाहिए होता है, E2 में अपने को टर्शरी सबस्ट्रेट चाहिए होता है. हालांकि प्राइमरी के साथ भी रिएक्शन होता है E2 का, लेकिन अगर अपन टर्शरी लेते हैं, ठीक है ना, टर्शरी लेते हैं तो एलिमिनेशन होगा, सब्सटीट्यूशन नहीं होगा. ठीक है, ये मैं धीरे धीरे तुमको समझाऊंगा किस तरह से होता है वो, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल, यू हैव अ सबस्ट्रेट. ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करता है, लेट्स मार्क अल्फा कार्बन एज वेल. ओके, दैट इज अल्फा कार्बन एंड दैट इज बीटा कार्बन. ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और हैलोजन एट द सेम टाइम निकल जाता है, तो तुमको क्या मिल रहा है? तुमको सब्सटीट्यूशन मिल रहा है, SN2. ठीक है ना, देखो X के जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया ऑन द अपोजिट साइड, फीचर प्रोजेक्शन जैसा ड्रॉ कर रहे हैं इसको अपन, समझ में आया ना? सो ये SN2 मिल रहा है अपने को. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बैक साइड अटैक है. ओके, इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को मिलती है दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. वही अगर न्यूक्लियोफाइल बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ओके, दैट इज़ बेटा हाइड्रोजन, और फिर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉप होते हैं और लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो यू गेट अल्कीन, एलिमिनेशन मिल रहा है. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यू गेट अल्कीन, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है. तो डिफरेंस समझ में आएगा तुमको. न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना? न्यूक्लियोफाइल ने अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक किया तो सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ने अगर बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो एलिमिनेशन. ओके, इज दिस क्लियर? सब्सटीट्यूशन सबसे ज़्यादा कब फेवर होगा? उस केस में व्हेन द सबस्ट्रेट इज प्राइमरी. ठीक है, देखो E2 के लिए और SN2 के लिए अलग अलग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का. ठीक है, SN2 में अपने को लगता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी.
E2 में अपने को लगता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पे क्लियर डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगर मान लो मैं प्राइमरी चूज़ करता हूँ तो प्राइमरी अगर चूज़ किया तो SN2 होगा, टर्शरी अगर चूज़ किया तो E2 होगा। ओके, समझ में। दूसरा होता है कि स्ट्रांग बेस लेता हूँ, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, इस तरह की अगर बेसिस लेता हूँ, लो टेम्परेचर अगर रखता हूँ तो मेरे को सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा। ओके, इनफैक्ट सेम बेसिस से एलिमिनेशन भी करवा सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये अपना अल्किल हैलाइड है, कैसा है, प्राइमरी, इजंट इट। और यहाँ पे मैं इस पे अटैक करवा रहा हूँ, ये अटैक होगा SN2, मेरे को SN2 प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। समझ में आया ना। यू कैन जस्ट लुक एट इट किस तरह से। यहाँ पे नंबरिंग से अपन जनरली ये करते हैं, दिस इज़ 1 2 और यहाँ पे 1 2। ओके, और तुम देखो ये ग्रीन वाला 1 2 यहाँ पे आ रहा है, ये 1 2 आ रहा है। सो ये अपना रिएक्टेंट का इथिल ग्रुप था और ये अपना जो रिएजेंट है उसका आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। थोड़ा बहुत एलिमिनेशन भी मिल रहा है तुमको एट द सेम टाइम, 10% एलिमिनेशन। ये अगर मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा दूँ तो क्या होगा, एलिमिनेशन बढ़ते जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का रेशियो जो है वो कम होते जाएगा। समझ में आया। सो दैट इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल इट। अनदर वे कि बेस जो है वो मैं हिंडर्ड बेस ले सकता हूँ, दिस इज़ नॉट अ हिंडर्ड बेस, ये मैं तुमको आगे बताऊँगा कि किस तरह से होते हैं। सो वी कैन टेक अ हिंडर्ड बेस जिसके वजह से एलिमिनेशन ज़्यादा फेवर कर सकते हैं अपन, ठीक है। टर्शरी सबस्ट्रेट अगर लेता हूँ तो एलिमिनेशन फेवर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में प्राइमरी सबस्ट्रेट, लो टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों जगह लगता है, वी गेट सब्स्टिट्यूशन। ओके, लेकिन सेकेंडरी ले तो एलिमिनेशन फेवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ले रहा हूँ मैं, देखो सेम रिएक्शन है। ओके, सेकेंडरी सबस्ट्रेट ले लिया मैंने, अगर कर रहा हूँ मैं अभी सेम टेम्परेचर पे। ओके, सो व्हाट वी डू इज वी गेट एलिमिनेशन मोर एंड सब्स्टिट्यूशन लेस। ओके, सो जब सेकेंडरी सबस्ट्रेट ले लिया मैंने, सेकेंडरी रिएजेंट ले लिया अल्किल हैलाइड, तो अभी एलिमिनेशन फेवर हो रहा है। ओके, प्राइमरी के साथ सब्स्टिट्यूशन फेवर हो रहा था, सेकेंडरी के साथ एलिमिनेशन फेवर हो रहा है, टर्शरी के साथ तो सिर्फ एलिमिनेशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन की कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन की। या अगर मैंने यहाँ पे टर्शरी ले लिया, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया मैंने, मान लो। ओके, और इसके जगह मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, क्या इसके ऊपर बैकसाइड अटैक हो सकता है क्या? अभी नहीं, बैकसाइड अटैक यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हो ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये बेटा हाइड्रोजन निकालेगा, एलिमिनेशन करवाएगा। सो यहाँ पे 99.9% एलिमिनेशन मिलेगा, 0.01% तक तुमको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट सब्स्टिट्यूशन, ह्यूजली फेवर हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस। ये डायग्राम थोड़ी समझने में दिक्कत जाएगी अगर तुम ठीक से नहीं देख रहे हो, तो ध्यान दे के देखो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आई ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, मेरे अंदर का कलाकार जाग गया था तो मैंने ये डायग्राम बनाया था बेसिकली। सो वी टेक अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वी टेक अ न्यूक्लियोफाइल एंड देन वी हैव अ सबस्ट्रेट। सो ये सबस्ट्रेट मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पे CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है ना। अब देखो ये जो अल्कोक्साइड बेस है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे वी हैव 2 बेटा हाइड्रोजन्स, isn't it? So this is alpha, that is beta. Alright. अब इथॉक्साइड बेस अगर मान लो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करता है, विच इज़ पॉसिबल, isn't it? तो मेरे को सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, लेकिन ये देखो सेकेंडरी है। ओके, सेकेंडरी है तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को थोड़ा सा मिलेगा। ओके, इज अ सेकेंडरी, ये वाला सब्स्ट्रेट है ना। दूसरा होता है कि इसने क्या कर दिया, इथॉक्साइड बेस ने, ओके, ये इथॉक्साइड बेस है, ये अब बेटा हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, ये वाला बेटा है, तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, isn't it? अगर इधर डबल बॉन्ड बन रहा है
तो ये ऑरेंज वाला एरो फॉलो करो और तुमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑलराइट। और यही फिर इस वाले बेटा हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तुमको ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो यू गेट दैट। अब ऑब्वियसली वी नो कि ये जो पाथ बी है, बी वाला जो पाथ है कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला, ये इतना आसान नहीं है। इट इज़ ईजी फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द बेटा हाइड्रोजन दिस और दिस। ये दो बेटा हाइड्रोजन अटैक करना ये बहुत आसान है फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल, और ये वही करेगा, इसलिए ये दो प्रोडक्ट बनने ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। सो एलिमिनेशन ज़्यादा फेवर होगा, उसमें ये मेजर रहेगा, ये माइनर, ये ट्रेस में बनेगा, यू कैन से ट्रेस में बनेगा। क्लियर है क्या? ओके, एलिमिनेशन फेवर हो रहा है इसमें ऑब्वियसली, और उसमें ये गोइंग टू बी मेजर, दिस इज गोइंग टू बी माइनर, दिस इज गोइंग टू बी ट्रेस प्रोडक्ट। अंडरस्टूड है? अब हम क्या करते हैं कि इसी में वी चेंज द सबस्ट्रेट टू टर्शरी। ये अगर हाइड्रोजन को मैं टर्शरी कर दूँ, मिथिल कर दूँ, ये हाइड्रोजन को अगर मैंने मिथिल कर दिया, इट बिकम्स टर्शरी। वी गेट दैट, यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन सी दैट डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं। ओके, दिस वाज एक्चुअली कायरल, यहाँ पे कोई कायरलिटी का इशू ही नहीं है बेसिकली, बिकॉज वी चेंज्ड इट टू टर्शरी। इसमें ये वाला सबस्ट्रेट अपन बोल रहे हैं, ओके, दैट इज द सबस्ट्रेट, इजंट इट? ये टर्शरी वाला है, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक हो सकता है क्या बाय द न्यूक्लियोफाइल? इट्स अ टर्शरी कार्बन, सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, SN2 नहीं हो सकता, इजंट इट? तो ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट सिंपली नॉट पॉसिबल। तो ये वाला प्रोडक्ट सिंपली नहीं बनेगा, देखो एरो कट कर दिया है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, अब 100% एलिमिनेशन फेवर होगा, ऑलमोस्ट 100%, नथिंग इज 100%, ऑलराइट। तो ये जो है ये बेटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, विच इज़ दैट, एंड यू गेट दिस, ओके, एंड देन इसके ऊपर अटैक करेगा तो यू गेट दैट, एंड यू कैन से दैट यहाँ पे अपने को ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड दिख रहा है। दिस अगेन मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन अकॉर्डिंग टू सेट्ज़फ्स रूल, ये मेजर रहेगा। ओके, क्लियर है क्या? सो लास्ट थिंग इज फैक्टर्स दैट फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन को फेवर करवाना है और सब्सटीट्यूशन, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर लेते हैं अपन तो क्या होता है, एलिमिनेशन फेवर होता है। समझ में आया? हियर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट E2 वर्सेस SN2, ठीक है, E2 वर्सेस SN2। तो E2 को अगर फेवर करवाना है मेरे को तो क्या करवा सकता हूँ? अगर मेरे को एलिमिनेशन करवाना है, रिमेंबर वी डोंट वांट सब्सटीट्यूशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या करवा सकते हैं? सो ऑब्वियसली अगर E2 फेवर करवाना है, सबसे पहले तो तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है वही टर्शरी ले लो, है ना। जो रिएक्टेंट जो ले रहे तुम्हारा, इसके पहले वाले जैसे केस में लिया था अपन ने टर्शरी सब्सट्रेट लेंगे तो एलिमिनेशन ही होगा। अभी इसके जस्ट पहले वाली जो स्लाइड देखा था अपन ने, उसमें टर्शरी सब्सट्रेट ले रहे, एलिमिनेशन हो रहा, सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा। ये एक है, स्ट्रॉन्ग बेस लो, ऑलराइट, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लो, इससे क्या होगा, तुम्हारा सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। टर्शरी सबस्ट्रेट ये ले रहे हैं अपन, स्ट्रॉन्ग बेस और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, एलिमिनेशन फेवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम नहीं ले सकती है, तुमको मतलब जो प्रोडक्ट इससे बन रहा है वो नहीं चाहिए, तुमको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट, तो कैसा करोगे? ओके, हाउ वुड यू डू दैट बेसिकली? सो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, जैसे ये अगर लेता हूँ मैं, ये प्रोपिल ब्रोमाइड ले रहा हूँ, ठीक है, ये प्राइमरी ही लेना है मेरे को, मतलब देयर इज़ नो अदर चॉइस आई हैव, मेरे को प्राइमरी सबस्ट्रेट ही लेना है। तो क्या प्रोपिल ब्रोमाइड लिया, उसको अगर मैं मिथॉक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ओके, मिथॉक्साइड बेस के साथ, तो मेरे को ये मिलता है सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करवा रहा है, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और ब्रोमीन निकल जा रहा है, सो वी गेट SN2, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो है ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर होगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। अब देखो एलिमिनेशन मिल रहा है, देखो 90% सब्सटीट्यूशन, 10% एलिमिनेशन, ठीक है इस केस में। अब अगर मैं इस बेस के जगह, मिथॉक्साइड बेस के जगह टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेता हूँ, ठीक है,
पोटेशियम, जनरली अपन पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं, मतलब यहाँ पे के रहेगा, ठीक है। जैसे इसको अपन सॉल्यूशन में डालते हैं, डिसोसिएट्स एंड यू गेट ब्यूटॉक्साइड बेस। अब ये जो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेस है, इट इज़ अ हिंडर्ड बेस। हिंडर्ड बेस का मतलब ये है कि देर आर दिस बिग मिथिल ग्रुप्स, ओके। ये मिथिल ग्रुप है, ये एक मिथिल ग्रुप है, अंदर दिस मिथिल ग्रुप, बिग मिथिल ग्रुप्स, इजंट इट। तो ये मिथिल ग्रुप्स जो है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये दब जाएगा थोड़ा, बराबर है, ये जो ऑक्सीजन है ये दब जाएगा, ऑलराइट। अब इस बेस के लिए इस कार्बन तक पहुंचना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया अपन ने इसको। वी मेड वेरी डिफिकल्ट फॉर द बेस टू एक्चुअली गो एंड हिट द कार्बन, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन नहीं होगा या बहुत कम होगा, समझ में आया। लेकिन इट इज़ ईजी फॉर दिस बेस टू एक्चुअली गो एंड रीच दैट हाइड्रोजन, समझ ना। ये हाइड्रोजन रीच करना बहुत आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर इस तरह से रहते हैं ना, पॉइंटेड, isn't it? So it's very easy for this to actually go and reach the hydrogen or elimination करवा। So you can see that you get 85% elimination, 10% substitution, ठीक है। So simply because of the fact that we changed the base to a sterically hindered base, okay, strong sterically hindered base अगर लेते हैं जैसे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो अपने को एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, सब्सटीट्यूशन बहुत कम मिलेगा। इवन विथ प्राइमरी सबस्ट्रेट यू आर गेटिंग 85% एलिमिनेशन, तो सेकेंडरी और टर्शरी लेंगे तो ऑलमोस्ट 100% एलिमिनेशन मिलेगा अपने को विथ दैट काइंड ऑफ बेस। समझ में आया क्या? पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेस ये एलिमिनेशन करवाने के लिए स्पेशलाइज्ड है, ओके, क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए ये क्या करेगा, एलिमिनेशन ही करवाएगा, सब्सटीट्यूशन बहुत कम होता है इसका। समझ में आ गया? अंडरस्टूड है? ये बेस ध्यान में रखना है अपने को। ये सर एक बात, ओके। सो इसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली हिंडर्ड बेस लेता हूँ, ओके, दिस बेस इज वेरी बिग, बड़ा सा बेस है ना, मोटा बेस है, ओके, इजंट इट। ये ऑक्सीजन है, दैट इज द वन दैट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ बेस। ऑक्सीजन इज एक्टिंग है, तो काम तो बेस का ये कर रहा है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, इसको प्रिवेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कैन नॉट रीच द कार्बन और सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। समझ में आया? ये केस में ये बड़े आसानी से इस कार्बन तक पहुंच सकता है, सब्सटीट्यूशन करवा सकता है, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। लेकिन ये नहीं हो सकता बिकॉज बेस इज स्टेरिकली हिंडर्ड, ओके। इट इज ईजी फॉर दिस बेस टू एक्चुअली गो एंड एब्स्ट्रैक्ट वन ऑफ द बेटा हाइड्रोजन। एक बेटा हाइड्रोजन निकालना और एलिमिनेशन करवाना ये बहुत आसान है इस बेस के लिए, और ये वही करता है, इसीलिए एलिमिनेशन फेवर होता है, सब्सटीट्यूशन डिसफेवर होता है। क्लियर है? ओके। स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल बेस लेते हैं अपन जैसे अमाइड या अल्कोक्साइड, तो ये एलिमिनेशन जनरली फेवर करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल बेसिस, समझ में आया? एलिमिनेशन के लिए कौन से बेसिस लेंगे अपन? स्ट्रॉन्ग बेसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस बोल सकते हो तुम। और वीक बेसिस लेते हैं इस तरह के, तो ये सब्सटीट्यूशन करवाएंगे। और उसका एक एग्जांपल है, देखो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया सबस्ट्रेट, इट्स अ सेकेंडरी सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, या यू कैन गेट SN2, यू कैन गेट E2, दोनों मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह का बेस लिया, दिस अ वीक बेस, एसीटेट आयन, दिस इज अ एसीटेट आयन, वीक बेस लेते हैं तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये करेगा, तो ये सब्सटीट्यूशन करवाए ऑलमोस्ट 100%। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है, एसीटेट आयन। समझ में आया ना? वीक बेस लेते हैं तो सब्सटीट्यूशन जनरली होता है, ये SN2 ही हो रहा है लेकिन वीक बेस के साथ, ओके। इट्स नॉट अ माइल्ड बेस, इट्स अ वीक बेस, ठीक है। अल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एलिमिनेशन करवाता है 95%, ओके। सो दैट इज द थिंग। सो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, पोलराइजेबल बेसिस जैसे ये है, तो ये जनरली एलिमिनेशन करवाते हैं, और इस तरह के बेस लेते हैं वीक बेस, तो ये जनरली सब्सटीट्यूशन करवाते हैं, ओके। SN1 और E1 इनमें डिफरेंस देख लो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। SN1 में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में दोनों में कार्बोकेटायन बनता है, स्टेप 1 में, इजंट इट? दोनों में स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बनता है।
स्टेप 2 में डिफरेंस क्या होता है? स्टेप 2 में जैसे कार्बोकेटाइन बन गया तुम्हारा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया और कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो अपने को क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया? वही अगर न्यूक्लियोफाइल बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो अपने को एलिमिनेशन मिलता है। समझ में आया ना? सो इट डिपेंड्स अपॉन वेयर दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक। अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक किया, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया तो सब्स्टिट्यूशन, बेटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो एलिमिनेशन। ऑलराइट, दोनों के लिए जो कंडीशंस लगती है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए जो कंडीशंस लगती है, दे आर प्रिटी मच सेम। ठीक है, दोनों में वीक बेसिस चाहिए अपने को, इजंट इट? दोनों में बेसिस कैसी चाहिए? वीक। सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक, इजंट इट? सो दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बराबर है? ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 एंड E1 दोनों में। और कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इजंट इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्रिडिक्ट इन मैनी केसेस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए वी डोंट इवन want to do SN1। ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बट इन जनरल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में वी डोंट एक्चुअली डू SN1 और E1। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन देख लो। ओके, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन दैट फेवर्स बायमोलिकुलर रिएक्शन आइदर SN2 और E2, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सट्रेट वुड एक्सक्लूसिवली गिव एलिमिनेशन? एलिमिनेशन किसको मिलेगा? एक्सक्लूसिवली, ओनली एलिमिनेशन, या SN2 और E2। ठीक है, ये दोनों के लिए ओके अपने को क्या चाहिए? वो सबसे एक्सक्लूसिव एलिमिनेशन अगर करवाना है अपने को तो एलिमिनेशन के लिए टर्शरी सबस्ट्रेट फेवरेबल होता है और सब्स्टिट्यूशन के लिए प्राइमरी सबस्ट्रेट, इजंट इट? तो देखो अगर कंडीशंस सेम है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे तो SN2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी SN2 होगा, ओके और यहाँ पे E2 होगा। समझ में आया? यहाँ पे भी E2 होगा। सेकेंडरी सबस्ट्रेट में जनरली E2, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है सेकेंडरी सबस्ट्रेट, रिएक्शन कंडीशन बहुत आसानी से अपने को रीड करनी पड़ती है। अगर माइल्ड बेस है, वीक बेस है, राइट, जैसे एसीटेट अपन ने लिया था या फिर सल्फाइड है, तो उस केस में अपने को SN2, तो E2 और SN2 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ये रिएक्शन कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन टर्शरी के साथ SN2 ही होगा। यहाँ पे प्राइमरी के साथ अगेन यू कैन हैव SN, यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है। वी से कि प्राइमरी के साथ SN2 प्रीफर होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी SN2 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ओके ओके, दिस इज बेसिकली द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। मिथिल, इसके साथ अगर देखते हैं अपन तो मिथिल के साथ तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। ओके, इट कैन ओनली गिव SN2। ठीक है, समझ में आया ना? SN1 हो नहीं सकता, E1 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा मिथिल के साथ। मिथिल कार्बोकेटाइन इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बराबर है। E2 क्यों नहीं होगा? बेटा कार्बन ही नहीं है इसमें, बेटा हाइड्रोजन नहीं है, तो एलिमिनेशन नहीं होगा। समझ में आया क्या? सो बचता क्या है? SN2। मिथिल हैलाइड के साथ या मिथिल सबस्ट्रेट के साथ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज SN2। समझ में आया? नेक्स्ट इज प्राइमरी के साथ। प्राइमरी के साथ क्या होगा? अगर प्राइमरी लेते हैं अपन, ठीक है, तो इसके साथ मेनली SN2 मिलेगा प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ। ओके, लेकिन अगर मैं हिंडर्ड बेस लेता हूँ तो E2 भी होगा। क्लियर है क्या? ये प्राइमरी के साथ अगर लेते हैं अपन छोटा सा बेस लेते हैं तो SN2, और अगर हिंडर्ड बेस लेते हैं, बड़ा वाला बेस लेते हैं, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं तो E2 मिलेगा। अगर मैं सेकेंडरी सबस्ट्रेट लेता हूँ तो देखो सेकेंडरी में क्या होता है। अगर मैं माइल्ड बेस, वीक बेस लेता हूँ तो SN2, स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ तो E2। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोऑक्साइड हो गया, अमाइड हो गया, ऐसे अगर बेसिस लिया तो E2, एलिमिनेशन होगा उस केस पे। और वीक बेस ले लिया तो SN2। इधर दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी है। व्हाट अबाउट टर्शियरी सबस्ट्रेट? टर्शियरी सबस्ट्रेट में SN2 तो हो ही नहीं सकता, बैक साइड अटैक हो नहीं सकता, लेकिन
SN1 बन सकता है क्योंकि कार्बोक्टाइन बन सकता है यहाँ से, सो SN1 होगा। हायर टेम्परेचर पे E1 फेवर होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो E2 फेवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN1, E1 और E2 ये तीनों का रिएक्टिविटी है टर्शियरी सबस्ट्रेट के साथ। SN2 सिर्फ नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंडरी सबस्ट्रेट के साथ SN2 प्रीफर्ड होता है वीक बेस, E2 प्रीफर होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया क्या? सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके, देर इज सम पोर्शन दैट इज लेफ्ट जो मैं यहाँ पे अभी नहीं करवाऊँगा, इसका इसी पोर्शन से, इसी टॉपिक से है एक्चुअली, बट आई वॉन्ट बी डीलिंग इट विद दिस राइट नाउ। थोड़ा सा अपना रेडॉक्स जो चैप्टर है वो हो जाएगा ना, उसके बाद अपन एक छोटा पोर्शन है, इट्स नॉट दैट मच, इट शुड बी 1 क्लास एक्चुअली। तो एक क्लास का एक पोर्शन है जो मैं रेडॉक्स चैप्टर होने के बाद कवर करवाऊँगा, ठीक है। So we're gonna stop here. This is basically the end of reaction mechanism. So we're gonna start a new topic in the next class. Okay. Till then, bye bye. I'll see you in the next class.